हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। ये है सुबह 6 बजे का समय और अभी हमारे यहाँ तो सर्दियाँ होनी चालू हो गई हैं। आप लोग बताना कि आपके यहाँ सर्दी चालू हुई या नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत हल्की हल्की सी ठंड लगती है। मन करता है कि शॉल ओढ़ लो। मैं तो कई बार ओढ़ भी लेती हूँ शॉल। और मैंने यहाँ पे सुबह ही ख्वाहिश के टिफ़िन के लिए बना दी है पनीर की भुजिया और ये आटा भी गूँध दिया है और ये बन गए हैं मेरे पराठे भी। और मैं अब लगा दूँगी उसका टिफ़िन। तो पराठे लेके जाती है और साथ में ये पनीर की भुजिया और साथ में कुछ नहीं लेके जाती। उसे पता नहीं, लड़की मेरी लड़की तो कैसी है भैया, उसे कुछ भी पसंद नहीं आता खाने में। बहुत नखरे वाली लड़की, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मेरी क्या, सब बच्चे ही ऐसे होते हैं। अभी आधी तो नहीं करता इतना, पर आधी भी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे ना उसके नखरे भी बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद मैं बना दूंगी उसका दूध। वो खाली दूध पी के जाती है। पहले तो कॉर्नफ्लेक्स भी खा लेती थी, पर आजकल तो कॉर्नफ्लेक्स कुछ नहीं, आजकल तो वो बॉर्नवीटा वाला दूध, क्योंकि बॉर्नवीटा हम लेके आए थे आदि के लिए। तो फिर बोलती है कि मुझे बॉर्नवीटा वाला दूध ही चाहिए। मैंने कहा चल ठीक है, जो तुम्हें मर्जी वो खा पी ले। तो बस मैं उसके लिए, वो चीनी बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं तो 1 चम्मच डालती हूँ और वो कहेगी आपने तो फीका बनाया, आप मत बनाओ, मेरा दूध पापा बनाएंगे मेरे। मैं कहा हाँ देखो, इतना मीठा भी उसको ये कम लगेगा। कहती कम बनाया है आपने, मीठा कम डाला है, मुझे अच्छा नहीं लगता आपका बनाया हुआ दूध, ऐसे बोलती है। फिर कह रही पापा ने, पापा को पापा आप बनाया करो मेरे लिए दूध। मैंने कहा हाँ पापा तेरे 2 चम्मच डाला करेंगे बस। बहुत मतलब बहुत मीठे के शौकीन है, पता नहीं इतना मीठा इनका मुँह बका नहीं होता है क्या। और यहाँ बन गया इसका दूध। यहाँ मैं डाल रही हूँ कनस्तर में आटा। मेरा ना सुबह ही ख़त्म हो गया था, जो मैंने गूंदा था ना वो मैंने पैकेट खोल के ही गूंदा था, पर अब कनस्तर में नहीं डाला था क्योंकि उस वक्त जल्दी जल्दी हो रही थी। अब मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा पहले इसको डाल देती हूँ, नहीं तो आएगा आधे और बिखेर देगा चारों तरफ। ख्वाहिश के स्कूल जाने के बाद मैं सीधा रख देती हूँ चाय बनने के लिए, क्योंकि चाय बनने में भी समय लगता है, क्योंकि वो गड़ गड़ के काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। और इतने हम लोग क्या करते हैं, चारों के चारों अपने बादाम और मुनक्का खा लेते हैं और फिर 10 मिनट भी हो जाते हैं और 10 मिनट में चाय भी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। और बस देखो हमारी ये चाय भी बन गई है मस्त वाली। और देखो हम लोग फीकी पियेंगे तीनों जने चाय। कौन कौन, पापा, मैं और सचिन। और जिस कप में चम्मच डाला हुआ ना, उस कप में है चीनी, थोड़ी सी मैंने डाली है मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को तो बिल्कुल भी वो मतलब फीकी चाय बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और हम तीनों तो मतलब अब पी लेते हैं आराम से। अपना किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी ख्वाहिश के रूप में, क्योंकि मुझे इसकी करनी है क्लीनिंग और ड्राइंग रूम की भी करनी है, क्योंकि आज शाम को मुझे जाना है पार्लर। उसके बाद मैं कोई क्लीनिंग नहीं करूँगी, सिर्फ किचन की बाकी रह जाएगी, वो मैं दिवाली से 2 दिन पहले ही करूँगी किचन की। तो क्योंकि अब शाम को मैं ना थोड़ा क्लीनअप कराऊँगी, उसके बाद मैं नहीं, मन नहीं करेगा ना, क्योंकि सारी धूल मिट्टी अपने ऊपर जाती है। फिर भी मैं अपना मुँह पर कवर करके करती हूँ, फिर भी मतलब चला ही जाता है। और ये है मेरा शूज़ रैक। यहाँ पे ना मेरे एक्स्ट्रा शूज़ रहते हैं, मतलब सबके एक्स्ट्रा शूज़ रहते हैं, जैसे जूते चप्पल होते हैं, 3-4 जोड़ी होते हैं ना सबके, तो वो भी हटा के साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे भी इसके पीछे भी इतना ज़्यादा कचरा होता है ना, और इसको मैं खोल के भी साफ़ करूँगी और एक बार ना अच्छे से सारे शूज़ लगा दूँ। ये बेड के नीचे तो मैं साफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत भारी है ये बेड में, बहुत सामान मैंने भर दिया, ये तो मेरे से हटेगा नहीं। और इसकी साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमने अभी 1 महीने पहले तो लिया ही है, अभी साफ़ ही किया था, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। बस पंखा साफ़ कर दूँगी और इस रूम में कुछ खास तो है नहीं। अभी बज रही हैं शाम के 5:30 और मैं अभी हेयर वॉश करके आई हूँ, क्योंकि मैं गई थी पार्लर। परसों है करवा चौथ, आज है 30, आज तो अभी कल का दिन है बीच में। पर मैंने फेशियल क्या क्लीनअप कराया है, थ्रेडिंग वगैरह कराई है और अपर लिप्स कराए, वैक्सिंग वगैरह कराई है। और देखो दाने भी हो गए हल्के हल्के से, पता नहीं कैसे की उसने, वैसे होते ही नहीं है मेरे, पता नहीं क्यों है, क्योंकि शायद क्लीनअप भी कराना है इसलिए भी हुए हैं। चलो अभी तो कल का दिन है, जाएंगे जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। वैसे क्लीनअप का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे फेशियल करा लो चाहे क्लीनअप करा लो, मेरा फेस तो ऐसे ही लगता है डल डल सा। और आप लोग बताना, आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां कर ली हैं करवा चौथ की। और बस ये सब तो हो गया, लेपा पोती तो हो गई फेस की। मैं खुद भी कर सकती थी घर में, पर ना घर की सफाई कर करके मैं इतना थक गई थी, मैंने कहा आराम से वहीं लेट के क्लीनअप कराती हूँ। फेशियल नहीं कराया, क्लीनअप ही कराया, क्योंकि टाइम नहीं था। मैं गई थी आदि को सुलाने के बाद, और फिर मम्मी पापा भी सो रहे थे, फिर मैंने फटाफट से होके आ गई। 4 बजे मैं आ गई थी अपना सारा काम करा के, और फिर आदि को ट्यूशन भेजा। अभी बजने वाली है 6, उसको लेके आती हूँ, इसलिए मैं नहा ली, क्योंकि ना चिपचिपका हो जाता है ना, वो कराते हैं ना वैक्सिंग तो ना, और वो रीका वैक्सिंग कराते हैं वो तो ज़्यादा चिपचिपी होती है। इतनी ना नॉर्मल वाली वैक्सिंग नहीं चिपचिपी होती जितनी रीका होती है, वो तो ऐसे चिपकती है हाथों पे, कराते कराते भी चिपक जाती है, ऐसे चिपक सी जाती है।
मन ख़राब हो जाता है। और आप लोग बताना, आप लोगों ने क्या क्या ड्रेस ली है। मैंने तो कोई साड़ी नहीं ली है करवा चौथ के लिए। मेरे पास तो एक पुरानी रखी है, वो ही पहनूंगी। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पुरानी मतलब नई ही पहननी है करवा चौथ पे भी। और उस पे ये क्या आएगा, हुई इस पे भी मैं तो पुरानी भी पहन लेती हूँ। और जो मेरी करवा चौथ की जो साड़ी है जो मैं पहनूंगी ना, वैसे है तो नहीं, पर मैंने अभी नहीं ली, 6-7 महीने पहले पुरानी ली थी, पर पहनी नहीं है एक बार भी। अभी पहनूंगी। उसकी कहानी बताती हूँ। हमारे घर का होम एंट्री थी ना, मतलब पूजा थी, तो उसके लिए लेने गए थे हम लोग, मैं और सचिन, साड़ी 6 महीने पहले जब थी। जून में थी ना पूजा, हाँ जून में थी, तो हम मई में लेने गए थे साड़ी। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे हम साड़ियाँ देखने लगे भाई। तो मैंने कहा रेड, येलो या ऑरेंज में कोई दिखाओ, पर उसके पास कोई थी नहीं। इतनी सारी साड़ियाँ खोल दी उसने, बहुत सारी साड़ियाँ खोल दी। और फिर उसने, सचिन गुस्सा हो गया, आप तो ले क्यों नहीं रही है इनमें से। मैं तो डर के मारे एक साड़ी, मैंने कहा ये मुझे ठीक ठीक लग रही है, पर वो ना रेड थी, ना ऑरेंज थी, ना येलो थी। सचिन कहे तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मतलब ऐसे ही, मतलब इतनी तूने साड़ी खुलवाई है, अब तुझे लेनी ही पड़ेगी, मुझे आंखें दिखा रहे वहीं बैठे बैठे। तो हम वो साड़ी ले आए थे, और वो मैंने फिर बनवाई भी नहीं थी पूजा के लिए, क्योंकि वो तो तीनों में से कोई भी कलर नहीं थी। मेरा ना येलो कलर पहनने का मन था, पर येलो तो था ही नहीं वो। मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर पति देव ने दिला दिया तो फिर मैं ले आई थी। फिर तब मैंने वो बनवाई नहीं, फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी ऑरेंज कलर की जो मैंने पहनी थी, फिर वो ऐसी रखी रही। फिर अब करवा चौथ पे मैं सोचा पहन लेती हूँ। अभी भी वो मन में होता है ना कि रेड पहननी है, पिंक कलर में इसी शेड में पहननी है, पर अभी भी मेरा मन हो रहा है कि ऐसा अब क्या करूँ, नहीं है तो वही पहननी पड़ेगी। मैं कहा वही पहनूंगी अब तो, अपने पतिदेव की इच्छा के लिए वो ही पहनूंगी। तो वही मैंने ब्लाउज बनवा लिया है, वही दिखाऊंगी मैं आपको। अभी तो अंदर रख दी वो मैंने, अंदर रखी है वो, रखी अभी तक निकाली भी नहीं है। और मम्मी के लिए भी मैंने साड़ी मंगवाई, क्योंकि यहाँ मम्मी के लिए यहाँ पे कोई साड़ी थी नहीं। और मुझे जैसे करवा चौथ पे मम्मी को मिनस के देनी भी होती है, तो फिर मैंने सोचा मम्मी आपके लिए मैं साड़ी ही खरीद लेती हूँ, और फिर वही पहन लेना आप। तो इसलिए मैंने मम्मी के लिए ना ऑनलाइन मंगवा दी थी। मम्मी को वो ऑनलाइन मम्मी देख रही थी, फिर मम्मी को पसंद आई, तो मम्मी कहती है देखिए अच्छी लग रही है। मैंने कहा ठीक है मंगवा के देख लेते हैं, अच्छी लगी तो रख लेंगे, नहीं तो फिर वापस कर देंगे। तो फिर हमें अच्छी लगी थी वो, अच्छी है, बनारसी टाइप में ही है। दिखाऊंगी मैं अभी, कल को दिखाती हूँ आपको दोनों साड़ी निकाल के। मम्मी की भी मैंने अंदर रखी हुई है। और बस आप लोग बताना, आप लोगों ने क्या क्या तैयारी कर ली है। मेहंदी देखती हूँ लगवाऊंगी या खुद ही लगा लूँगी। मेहंदी के पैसे देने तो मुझे बिल्कुल वेस्ट लगते हैं, क्योंकि आते सार तो वो धुल जाती है, इतने सारे बर्तन 2 दिन भी नहीं चलती। इसलिए मैं सोच रही खुद ही लगा लूँगी, एक हाथ में मैं खुद ही लगा लेती हूँ। काट मटर भी तो मारने, कलर अच्छा आना चाहिए बस, रेड रेड। और यहाँ के तो कोई मतलब ही नहीं होता, मुझे तो पीछे लगाए ना, पीछे का बहुत मस्त लगती है। देखते हैं अभी बाहर लगवाऊंगी या खुद ही लगवाऊंगी, खुद ही लगा लूँगी। मम्मी से पूछ लूँगी, मम्मी की लगवा के आ जाऊँगी बाहर। देखते हैं अभी कैसे करना है, सचिन से पूछेंगे। और बस फिर चलो आए रहे। तो साफ साफ लग, मुझे साफ साफ लग रही, तो मैं नहा धो के आई थी कल है। मतलब कितना भी मैं तो कुछ फेशियल करा लो, क्लीन अप करा लो, कुछ नहीं मेरे फेस पे पड़ता है, ऐसा का ऐसा ही है। क्योंकि मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा ना टैनिंग रहती है, बहुत ज़्यादा टैनिंग है, पूरा टैनिंग है ये सारा। और सब कानों वानों में से निकाल के गई थी, कान छेद देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। कुछ भी डालती हूँ बिल्कुल आर पार हो जाता है। अभी मेरा इतना मन कर रहा था अपने नए इयरिंग्स पहनने का, पर वो दोनों आर पार हो जाते हैं। अब क्या करूँगी, फेस्टिवल के बाद ना इनको ना वो डॉक्टर से ना वो कराऊंगी, बंद कराऊंगी। देखती हूँ भीलवाड़ा में कहीं मिलेगी, यही हो रहा कि भीलवाड़ा में कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं कब की करा लेती। अब तो फेस्टिवल के बाद ही कराऊंगी। चलो काम कर, आदि को लेके आती हूँ, काम नहीं आदि को लेके आती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी, फिर मिलती हूँ आपसे। शाम को फिर मैं आई किचन में, मुझे लग रही थी भूख, और ना मेरी भुनी हुई मूंगफलियाँ भी ना ख़त्म हो रही थी। तो फिर मैंने क्या क्या सोचा, चलो उनको भून लेती हूँ। और जो इतनी मूंगफली है ना, इनको मैं लगाती हूँ 7 मिनट, पहले 3.5 मिनट लगाती हूँ, फिर उनको हिला देती हूँ बीच में से कि ना ऊपर नीचे सब अच्छे से भून जाएँ। फिर दोबारा 3.5 मिनट लगाती हूँ और बहुत अच्छे से वो भून जाती हैं। मैंने बनाई है अपने लिए 1 कप चाय, क्योंकि ना मुझे चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही थी। वैसे शाम के 7 बज रहे हैं, चाय पीने का कोई टाइम नहीं है हमारे घर में, चाय इस टाइम चाय नहीं बनती है। पर मेरा मन हो रहा था, क्योंकि मैंने हेयर वॉश किए ना, तो मुझे ठंडी ठंडी सी लग रही थी। और ना हेयर वॉश करने के बाद चाय पीने का मन भी होता है ना, तो फिर मैंने अपने लिए बना ली। और मुझे लग रही थी साथ में भूख भी, और फिर मैंने ले लिया अपने लिए थोड़ी सी नमकीन ही। और मैं अब चाय और नमकीन
का मज़े ले रही हूँ आराम से। मम्मी और अभी है नहीं, वॉक करने गए हैं, पापा भी और मम्मी भी। उनके आने से पहले पी लेती, नहीं तो पड़ेगी डांट की ये कौन सा टाइम है चाय पीने का। कहेंगे सीधा खाना ही बना के खा लेती। मैंने कहा नहीं, मुझे जब चाय पीने का समय होता है तो मतलब मन होता है तो चाय ही बनेगी ना। वो होता है ना कि हमारे तो ये खाने का मन कर रहा है तो अभी यही खाना है, चाहे उसके आगे कुछ भी हो जाए। तो चलो पीते हैं चाय गर्मा गर्म। और ये फीकी चाय, मीठी नहीं पीती मैं बिल्कुल भी। और मुझे ना अपने नेल्स फाइल भी करने थे और मुझे वो नेल्स फाइल मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। और यहाँ से ना मार्केट बहुत दूर है मेरे घर से ना, ये नहीं है कि फटाफट से जाके ले आऊँ, मुसीबत है। मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया। इस हाथ के तो मैंने काट दिए, इस हाथ के हो रहे हैं थोड़े थोड़े से ये फाइल करने थे ना, ऐसे हो रहे हैं ना। नेल पेंट तो उस दिन ही लगेगा, अब करवा चौथ वाले दिन। चलो पीती मम्मी के आने से पहले। मज़ा आ गया, गले में उतरती है तो मज़ा आ जाता है ना। ये देखिए आदि का बेड की ब्रश होता है। ये कितना गंदा बच्चा है। सबसे पहले उठ के दैनिक नहा लेता है और स्वास्तिक सबसे पहले। हाँ, और आदि बेड पे बैठ के ब्रश करता है। और दूध पीता है सबसे पहले, स्वास्तिक दूध। आदि हाँ। ये कैसे ब्रश हो रहा है भाई? अच्छा बच्चा बन गया है ना। दोपहर को मैं 2 बजे के आसपास गई थी मॉल में मेहंदी लगवाने के लिए, पर वहाँ चल रही थी वेटिंग। मेरा वेटिंग में खड़े होने से तो अच्छा है कि मैं ऊपर चली जाऊँ। यहाँ पे मुझे एक ही मिस्टर डीवाई की ना दुकान दिखी थी और फिर मैं उसके अंदर चली गई और वहाँ पे देखा कितना प्यारा सजा हुआ था ना, और सामान भी बहुत अच्छा अच्छा था। कुछ ना यूनिक सामान था यहाँ डी-मार्ट वाले लाइन से ना, और मैं इसको देखना चाहती थी पूरा, पर आदि मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। मैं खुद ही इस बार अपनी मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मैं मॉल गई थी लगवाने के लिए मेहंदी, पर वहाँ पे देखा तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। 3-4 घंटे में नंबर आना था। तो फिर मैंने सोचा यार 3-4 घंटे यहाँ पे बर्बाद करूँगी, इससे अच्छा है तो कि खुद ही लगा ली। तो पैसे की भी बर्बादी और समय की भी बर्बादी, और मेरे पास इतना समय भी नहीं था क्योंकि पापा भी घर पर अकेले थे, मम्मी भी मेरे साथ नहीं गई थी। तो मुझे और टेंशन होती कि मेरे अपने आप लग जाएगी मेरे तो, और मम्मी के लगेगी नहीं। तो फिर मैं वापस आ गई थी घर पे और मैंने उठाई स्कूटी और मैं जाके ले आई कीप के कौन, और खुद लगाने लगी। मुझे पराठा खाना है। हाँ देखो मैंने भी लगा लिया अपने हाथों पे खुद ही, अब लगा रही हूँ मम्मी के हाथों पे। अच्छा क्या करें जल्दी भी आ गई। इतनी भीड़ हो रही मैं है तो वहाँ पे जा नहीं मार्केट में। सकती, इतने देर अच्छा। तक मैं जा ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे पापा वैसे ही नहीं जाने देते इतनी देर के लिए। पर रीना को तो मैंने भेज ही दिया था, लेकिन वहाँ भीड़ ही इतनी है। जबकि भिजवाड़ा में मेहंदी का तो पूरा रिवाज है, ऐसी बात नहीं है। हमारा SACHI, ये आई किस तरह लिखा सचिन? आई तो ऐसे लिखा अच्छा ये बिंदी तो लगाओ। बिंदी थोड़ी लगे इसमें, कैपिटल आई है पागल। सचिन मेहंदी लगा रहे हैं। मम्मी देखो आपका बेटा मुझे मेहंदी लगा रहा है, कितना प्यार करता है ना आपका बेटा मुझे। नहीं सचिन सचिन कभी कभी माँ का भी धन्यवाद कर दे करो कि करूं? माँ ने इतना प्यारा यार, बेटा यार, दिया है तुम्हें। यार ना लिखो। बोले इतना प्यारा पति दिया है, इतना प्यारा पति अपना बेटा दिया। और बहू ने आपके सॉरी सॉरी। क्या कह रही है ना? यहाँ पे थोड़ा फ्लावर बना दो ना। यार फ्लावर डिबट देगा, गाना गा के गड़बड़ हो सुनाओ। जाएगी। प्यारा गड़बड़ हो दिया जाएगी। है माँ तुमने दिया है। कैसे बनाऊं? चलो गाना गाओ। ऐसे ऐसे करके ये लाओ मुझे बताती हूँ। एक मिनट, ये फोटो में ऐसा ऐसा क्या कुछ ऐसा कुछ करना क्या? ऐसा कुछ कर दो, हाँ ऐसे गोल गोल से कर दो ना, बताती हूँ। अच्छे अच्छे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो। क्या कर रहे हो सचिन?
तुम तो कहा गोल गोल कर दो। ऐसे गोल थोड़ा ना कहा था। ठीक है, रुक जाना, कराना था कुछ तो करूंगा यार मैं। उसमें से देख के बनवा लेते हो, लेकिन तुमने बनवाया ही नहीं। अब सचिन एंड रीना बना लो, और क्या है। नीचे रीना लिख देते और फ्लावर इसे पूरे थोड़ा फ्लावर बना देते। ओए ज्यादा हीरो ना बनो, तेरे पापा भी लगाते थे मुझे, और बहुत प्यारा हमेशा कमल का फूल बनाते थे मेरे हाथ पे। देखना पापा कमल का फूल और आप कौन सा फूल बना रहे हैं? आखे का फूल। ये कौन सा फूल बनाया? गोभी का। हाँ यार, गोभी का ठीक है ना। मिटा दूं तो क्या? सब्जी तो बना सकते मिटाऊं? हैं। आप क्यों मिटा रहे हैं? इसी को करो ठीक, अब दूसरा कुछ देखो बनाओ। क्या मजेदार मम्मी ने तो पोल खोली, पापा कमल का फूल बनाते थे। क्या हाँ। मजेदार मेहंदी लग रही। चलो भाई, सचिन अच्छे से बना दे भाई कुछ। सचिन इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता है, यहाँ कोई बढ़िया सा, नहीं क्यों नहीं बन सकता है, साइड में कुछ ना कुछ बन सकता है। अरे तो गलती तो रीना की है ना, इसने बड़ा सारा सचिन लिखवा दिया। सचिन तो छोटा सा लिखना इसी था। ने कहा था यहाँ पे लिखना है। ये ना वीडियो में आ रहा हाँ ये ऐसे काम नहीं, ऐसे ऐसे कर दो। है। होने नहीं है, वहाँ कैसे होगा? देखो यहाँ पे जगह खाली होगी। अब ये बहुआ हमारे बच्चों को ना ऑलराउंडर बना के छोड़ देगी, मेहंदी भी लगवाएगी, मूली भी घिसवाएगी।